नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये होती क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अलावा कहीं किसी भी और लोकेशन के अंदर इम्प्लांट हो जाए, जैसे कि ट्यूब्स के अंदर। कभी कभी अंडेदानी में ही प्रेगनेंसी लग जाती है और बच्चा वहाँ ग्रो होने लग जाता है। अब इन जगहों की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि बच्चा उसमें बड़ा हो सके, ग्रो कर सके और फाइनल प्रेगनेंसी तक पहुंच सके। इसलिए जैसे ही ये प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, सपोज 6 वीक्स, 8 वीक्स, यानी कि 2 महीने तक, उससे पहले ही इन जगहों की वॉल्स कमज़ोर होकर टूट जाती हैं एंड इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस स्थिति के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल होने लग जाता है और गंभीर अवस्था की तरफ वुमेन जाती है और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है डील करने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हम सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड करवा के ये चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल लोकेशन में है या नहीं। एंड इन केस अगर प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर या ओवरी के अंदर पाई जाती है या कभी कभी एब्डोमेन में भी मिल जाती है, तो उस कंडीशन में आपका एक ब्लड का हार्मोन टेस्टिंग भी होता है, बीटा HCG जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके हम आपका प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। कभी कभी ये प्रेगनेंसी अपने आप ही नष्ट हो जाती है बाय नेचर्स कोर्स, और कभी कभी हमें अगर स्थिति यू कैन से कि फेवरेबल है तो फिर हम उसको मेडिसिन देके इन मसल के अंदर इंजेक्शन लगा के, मीथोट्रेक्सेट एक दवा आती है जिससे हम आपको इंजेक्शन दे के वो प्रेगनेंसी को श्रिंक कर सकते हैं और वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। और ये इंजेक्शन देने के टाइम में आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आपका बीटा HCG हार्मोन का लेवल बार बार चेक किया जाता है एंड एक बहुत ही क्लोज फॉलोअप के अंदर आपको रखा जाता है। बिकॉज इस ट्रीटमेंट के दौरान भी प्रेगनेंसी जो है वो वहाँ पे रप्चर हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं यानी कि एडवांस प्रेगनेंसी और अगर उसके अंदर बेबी बन गया है, उसकी हार्ट रेट आ गई है, तो इन दैट सिचुएशंस मेडिसिन काम नहीं करती है। तब हम आपको एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए कि आप ऑपरेट करवाएं। यानी कि अगर ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी है तो ट्यूब के ऊपर एक निक दे के बेबी को सक आउट कर लिया जाता है या प्रेगनेंसी को सक आउट कर लिया जाता है। और कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ट्यूब को काटना भी पड़ सकता है, लेकिन दूसरी ट्यूब अगर इंटैक्ट रहती है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं अगली बार भी। ओवरी के अंदर अगर प्रेगनेंसी रहता है तो उसको भी मेडिसिन के द्वारा सुखाया जाता है एज फार एज पॉसिबल, एंड अदरवाइज कभी कभी वो टिश्यू निकालना पड़ सकता है। तो इट इज़ अ सिचुएशन जिसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना होता है और आपको सेफ रखने के लिए सारे टेस्ट टाइम से कराने होते हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट थिंग टू डू इज मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट, मीट योर डॉक्टर, सो दैट दे कैन कीप यू सेफ फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।